हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 37। इसका टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। तो देखिए क्या कहता है। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते हुए देखा होगा। टीचर अटेंडेंस लेते हैं आपकी क्लास में आके, या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए ज़रूर देखा होगा। मार्क्स की लिस्ट बनाते हैं वो। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा, जिसमें हर प्लेयर के सामने उसके रन लिखे होते हैं, कितनी बॉल में बनाए, कितने 4 लगाए, कितने 6 लगाए। और ऐसा ही स्कोर बोर्ड यहाँ पर एक दर्शाया गया है। जैसे गेंदबाज का नाम ए, उसने 10 ओवर करे, 2 ओवर मेडन करे, 40 रन दिए और 3 विकेट लिए। ऐसे बी बना दिया, ये बी का डाटा दे दिया, ये सी का डाटा दे दिया और ये डी का डाटा दे दिया। यहाँ पर आगे कहता है, आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा, केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ जीता हार नहीं पता चलता, यहाँ से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण, आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया, कितनी गेंदों का उसने सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो क्रिकेट के मैच के बारे में बता दी। ऐसी तो बहुत सारी सूचनाएं हैं जो हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिलती रहती हैं। आगे बोलते हैं ये कि एक निश्चित उद्देश्य यानी किसी मेन एम के लिए एकत्रित किए गए इन तथ्यों को, ये जो आंकड़े होते हैं या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप के हो सकते हैं, यानी संख्या के रूप में भी हो सकते हैं या किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं, इनको हम आंकड़े कहते हैं। एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए इनको इकट्ठा करने का, तभी हम इनको आंकड़े कहेंगे। अर्थात आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचना देने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। संग्रह माना ग्रुप है। तो यह आ गया, आंकड़ों की डेफिनेशन आ गई। आगे कहता, अर्थपूर्ण सूचनाएं यानी जिनका कुछ मीनिंग हो, उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ओके, अर्थपूर्ण सूचनाएं, अर्थपूर्ण का जिनका कुछ मीनिंग हो, उपलब्ध करने के लिए, उपलब्ध करने से संबंधित, उनको उपलब्ध करवाना, उससे संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में करते हैं उसी हम सांख्यिकी बोलते हैं। अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं को देखा होगा, आकृतियों को, नामों इत्यादि से संबंध अनेक प्रकार की सारणियाँ आपने देखी होंगी। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं। आइए इन आंकड़ों से संग्रह से संबंधित अपनी समझ और बेहतर करने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब देखो नीचे 2 क्रियाकलाप दे रखे हैं आपको। पहला क्रियाकलाप, क्रियाकलाप 1 क्या था, अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका में, यानी यहाँ बच्चे का नाम लिखो, फिर उसकी लंबाई नाप के यहाँ लिखो, दूसरे बच्चे की लिखो, फिर यहाँ पर लिखो। ऐसी हमें 20 की इकट्ठी करनी है। एक तो यह क्रियाकलाप हो गया। एक क्रियाकलाप दूसरा हो गया, अपनी कक्षा में पिछले 1 सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। तो पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पर दिन लिखो, उस दिन कितने बच्चे एब्सेंट थे, फिर दूसरा दिन लिया। अब ये कहाँ से प्राप्त होंगे, ये आपको टीचर के अटेंडेंस रजिस्टर से प्राप्त होंगे ये चीज़ें। यहाँ आप खुद काम कर रहे हो, यहाँ किसी दूसरे ने जो काम कर रखा है उसका आप उपयोग कर रहे हो। इसी से नीचे 2 परिभाषा आती हैं। देखो, पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को इकट्ठा किया। यहाँ अपना काम शुरू करा, अपने आप क्या करा, आपने बच्चे का नाम लिखा, फिर उसकी लंबाई नापी, यहाँ नाम लिखा, फिर दूसरे की नापी, ऐसी आप सारे 20 बच्चों की करी। तो इस प्रकार जो आंकड़े एकत्रित किए उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, यानी जो आप खुद तैयार करते हैं। कहने का इसको दूसरे मीनिंग में कहेंगे, जो आंकड़े आप खुद तैयार करते हैं उनको प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डाटा कहा जाता है। दूसरे क्रियाकलाप में इसमें क्या करा, इसमें कौन से दिन कौन अनुपस्थित था ये हमने अपने आप नहीं करा। हमने तो अटेंडेंस रजिस्टर ले लिया जो टीचर ने कर रखा था, उसमें दिन देखा और देखा उस दिन कितने बच्चे एब्सेंट थे।
तो दूसरे क्रियाकलाप में आप यह सूचनाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड, विद्यालय का ही रजिस्टर है अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें जो रिकॉर्ड पहले से दर्ज है उससे सूचनाएं प्राप्त, पहले से ही एकत्रित जो सूचनाएं हैं उनसे प्राप्त करते हैं। ये आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आंकड़ों को गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा, यानी जो कार्य किसी और ने कर रखा है उसे आप अपने लिए यूज कर लो, यानी जो आंकड़े किसी और ने एकत्रित किए हैं वहाँ से आप अपने लिए आंकड़े एकत्रित कर लो, उसको कहते हैं सेकेंडरी। जो आप खुद करते हो प्राइमरी, जो किसी और का करा हुआ काम आप यूज करते हो वो हमारा सेकेंडरी होता है। ठीक है, अब देखो स्वयं प्रयास कीजिए, इसमें आप अपने आप दिमाग से लगाओ। कहता उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। ऐसा कोई भी डाटा जिसको आप अपने दैनिक जीवन में तैयार कर सकते हैं, इसका उदाहरण आपको देना है। 2 उदाहरण देने हैं, ये सभी बच्चों को अपने आप लिखना है। इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, किस तरह के आंकड़े आप तैयार कर सकते हो। आगे कहता है नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक या गौण यानी प्राइमरी या सेकेंडरी में करो। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के जूतों के माप, ये तो आपको खुद को ही लेना पड़ेगा, स्कूल में तो होता नहीं है, तो ये हमारा प्राइमरी हो गया। अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह, अब 20 मित्रों का रक्त समूह जो है ये आप खुद तो चेक करोगे नहीं, ये किसी और ने चेक कर रखा होगा, वहाँ से आप एकत्रित करोगे, तो ये सेकेंडरी हो गया। आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, ये आप पूछ सकते हो उनसे, खुद तैयार कर सकते हो कि अपने मित्रों से कि भाई आपके परिवार में कितने हैं, तो ये हमारा प्राइमरी आ गया, ये किसी और का जरूरत नहीं है आपको। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित की कक्षा, ये आपके टीचर ने लिस्ट बना रखी होगी, आप वहाँ से ले सकते हो, तो ये सेकेंडरी में आ गया। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, तो हर विद्यालय ने अपना रिकॉर्ड रख रखा होगा कि उसने कितने पौधे लगाए, आपने तो जाकर उनको गिना नहीं, तो ये भी हमारा सेकेंडरी में ही काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक और गौण आंकड़े, इनको अच्छे से हमने आज समझ डेवलप करी इस वर्कशीट को करके। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो भी इसमें स्वयं प्रयास क्रिया के क्वेश्चन दे रखे हैं अपनी कॉपी में करो, साफ फोटो खींचो और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। धन्यवाद।